हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके 13 जनवरी की रीडिंग। सो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को लोहड़ी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सो लेट्स सी दैट 13 जैन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। स्टार्टिंग विद एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि से शुरू करेंगे। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी एरीज यानी मेष राशि 13 जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो ट्रस्ट योर एंजल्स। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस ये है दैट आपको बेसिकली ना किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करने की ज़रूरत है सो दैट आपकी जो रियलिटी है उसमें आप ज़्यादातर फोकस कर सको। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, या लोग आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ बहुत डिफरेंट होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करिए एंड ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। तो कुछ चीज़ अगर आपके हिसाब से अभी नहीं चल रही है एरीज, सो दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो गई है। मे बी समथिंग बेटर इज़ कमिंग अप फॉर यू। सो उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ओके, एंड हैव फुल फेथ। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ओके, हाय वृषभ राशि। सो लेट्स सी दैट 13 जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, 13 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी 13 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो फॉर यू चेंजेस कमिंग। सो येस, डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ चेंज हो रही है। आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ द टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटी। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है, कुछ नई चीज़ें चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, एंड ये जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं, यू आर समवेयर यू आर रेडी फॉर दिस। आप कहीं ना कहीं इस चेंज के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो टॉरस, और बैठे बैठे ही बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होने वाली है। मतलब यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, और यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चेंज कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि। सो लेट्स सी दैट 13 जनवरी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। सो आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। तो आपको बोला जा रहा है, ये मैसेज ना कहीं जिमनी पहले भी आया था आपके लिए, कि डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, डिवाइन आपको उस जगह पे कहीं ना कहीं ढकेल रहे हैं। ओके, डिवाइन इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स दैट, ताकि आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, आप अपनी जो भी चीज़ें, आप अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आप पूरे कर सको। तो डेफिनेटली इस पे बिलीव रखिए, फेथ रखिए, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली चलेंगी। थोड़ा सा बिलीव और फेथ रखने की बस ज़रूरत है। ओके, और ऐसा है कि कोई आपकी ऐसी ना बहुत मतलब वियर्ड सी कुछ हॉबी आपकी है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई ऐसी पर्टिकुलर हॉबी है, मे बी यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, और यू लाइक टू राइट समथिंग, कुछ लिखना पसंद करते हो। तो वो हॉबी अचानक से आप उस हॉबी के इम्यून हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट। उस हॉबी से आप कुछ अपना पैशन डेवलप करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि। सो लेट्स सी दैट 13 जनवरी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है।
ओके, आपके लिए गाइडेंस है योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मे बी आपके अपनों को खोने का, या आपके अपनों की तबीयत ख़राब है, आपके आसपास किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको लेके कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ दिस फेयर, इस फेयर को जाने दीजिए, इस स्ट्रेस को जाने दीजिए, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके अपनों को। ओके, सो यस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी 13 जनवरी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस है स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए। अगर अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रही है आपके रास्ते में, कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, आपको बोला जा रहा है कि हैव फेथ इन द यूनिवर्स, कि अगर अभी ऐसा है तो इट डज़ नॉट मीन कि आगे भी चीज़ें ऐसी होंगी। चीज़ें बाकायदा सही रहेंगी, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट इज़ डेफिनेटली देयर। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी 13 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। 13 January. Recognize the signs from above. Angels are sending you messages now. आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स आपको ना कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हैं, बट आपका माइंड कहीं और है। आपको अलर्ट रहने को बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन की गाइडेंस सुनिए। मे बी एंजल्स आपको, मे बी आप अपने लाइफ के ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हो, और एंजल्स आपको कुछ ना सिग्नल्स दे रहे हैं कि ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। तो उन सिग्नल्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है, उन सिग्नल्स को आपको देखना है कि ओके, अच्छा इसका मतलब ये है, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, इसकी वजह से नहीं हुई। तो एंजल्स आपको कुछ साइंस देना चाहते हैं, तो उस साइंस को प्लीज़ आप लोग try to know what angels are trying to tell you. ओके, उस चीज़ को बिलीव करने की कोशिश करिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी 13 जनवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स के गाइडेंस क्या है। आपके लिए डोंट गिव अप ऑन लव का गाइडेंस आ रहा है। अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील। जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, थोड़ा सा फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपके पार्टनर को आपको फॉरगिव करना होगा, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा ना अपने लव लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पार्टनर कभी भी आपको नहीं समझेंगे। आपका दोबारा से प्यार रिश्ता गहरा हो सकता है, बट थोड़ा सा आपको बिलीव रखना है, गिव अप नहीं करना है लव लाइफ में। ओके, बट अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, सो लेट्स सी कि 13 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस जगह पे हो अभी, वो बहुत ही एनर्जेटिक स्पेस है, एनर्जेटिक जगह है, जहाँ पे आप अपने मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। डिवाइन से आपको कनेक्शन रखने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअली बहुत गिफ्टेड हो। तो आपके आसपास हो सकता है चहल पहल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपकी डिस्ट्रैक्शंस भी उसी वजह से हो रही हैं। बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, आप अपने
स्पिरिचुअल जर्नी, जो स्पिरिचुअल पाथ पे आप हो उस पे फोकस रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे और वो चीज़ें सही होएंगी। सो कीप मैनिफेस्टिंग। देखो ये 11 नंबर का भी कार्ड है, तो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग जो भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है। स्कॉर्पियो, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 13 जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। सो आई थिंक आप हील हो रहे हो, यू आर गेटिंग हील, यू आर इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर ग्रोइंग अ लॉट। आप अपने लाइफ के डिसीजंस भी बहुत अच्छे से ले रहे हो, आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो आपको वो मिल रहा है। फेम, नेम, व्हाटएवर यू वांट वो सब आपको मिल रहा है। तो ट्रस्ट इन द प्रोसेस। मे बी इस फेम नेम में हो सकता है कुछ ऐसे आपको लोग गलत भी समझे, यू नो समथिंग लाइक दैट, बट you are much above than you know what you are doing. okay, so बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो चलिए देखते हैं 13 जनवरी आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बी द रियल यू। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ तब है जब आप अपने आप पे विश्वास रखते हो, या आप खुद की रियलिटी लोगों को बताते हो, या आप खुद पे ज़्यादा भरोसा रखते हो, या आप खुद के लिए बहुत अच्छा सोचते हो। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप ओरिजिनल आपका जो भी चीज़ है उस पे आप रहिए, फेक मत करिए। कोई दूसरे लोगों को मौका मत दीजिए कि वो आपको कुछ आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश करे जो आप नहीं हो, या आपको मास्क करे। कोई मास्किंग वाले लोगों से दूर रहिए, आपकी ओरिजिनलिटी ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी 13 जनवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंसेस हैं। आपके लिए कार्ड है द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपके पास। आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हो, आप एक पर्सनल पाथ में हो, आप उसको फॉलो करो। बहुत सारी सिचुएशंस हैं आपके साथ अभी हो रही हैं, बट लेकिन आपको इसका आंसर मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब भी आएंगी जो भी आप सोच रहे हो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे, वो ये कि अपने ऊपर आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका अपने ऊपर फेथ थोड़ा थोड़ा हट रहा है। सो अपनी जर्नल्स लिखो जो आप चाहते हो, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके जर्नल्स, आपकी जो डिटर्मिनेशंस है, जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हो, उसको अगर रोज़ लिखोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी दैट 13 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है नो इट इज़ नॉट येट टाइम। सो आप मे बी किसी चीज़ को हबड़ा दबड़ी में करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है दिस इज़ नॉट द डिवाइन टाइम। सो आपको बोला जा रहा है दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। तो कोई एक्शन अभी आपको नहीं लेना है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर से आएगी, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, जल्दबाजी में हर टाइम में सिचुएशन सही नहीं होती है, कई बार गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं। सो थोड़ा सा सोच समझ के आपको अपनी प्लानिंग करनी है, गाइडेंस लेनी है। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर 13 जनवरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।